आज न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अरे स्नेहा भी आ रही है और दिव्या भी आ रहा है। कोई बात नहीं गाइस, सबको एनपीओ आता है क्या? क्या नहीं आता है? 12th में नहीं किया क्या एनपीओ? यस, एनपीओ सबने किया है। चलो, हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ था गाइस लास्ट टाइम। हमने सब एग्जाम्स के भी सम्स किए थे और बहुत कुछ किया था। आज हम कर रहे हैं एनपीओ। 1 सेकेंड, एनपीओ के बारे में सबको मालूम है, सबने एक एक बार कभी ना कभी किया है। एक बार निकाल दो पेज नंबर क्या आपके बुक में एनपीओ का। उसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, और मुझे मालूम है कौन सी एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन का। आपका 12th का पार्ट तो आपको करना ही है, प्लस इसमें उल्टे सम्स भी आते हैं। सर उल्टे सम्स क्या होता है? यूजुअली आपको रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है और उससे आप क्या बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो। आपको उल्टे सम्स भी आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया और आपको रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सो बोथ टाइप के सम्स आपको करना है। आज हम बेसिक चीजें करते हैं 12th वाला। चलिए, क्या है पेज नंबर, क्या है 180। बारिश आ गया था क्या अभी? नहीं ना, मेरे को लग रहा था बारिश आने का फुल चांस लग रहा था। स्नेहा बाकी और दिव्या भी आ रहे हैं, बाकी लोग आज ऑनलाइन है। चलो गाइस, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट आई होप सबको आता है। 182 बताया ना आपने। चलो, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज कि एनपीओ क्या होता है, राइट। सर्विस होता है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि इसका मेन बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। काम करते पहले सब्सक्रिप्शन का थोड़ा रिवीजन करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के ऊपर थोड़ा रिवीजन कर ले पहले। चलो हेडिंग दे दो सब लोग, एनपीओ। अभी लेक्चर इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी देखो अपना क्या क्या बाकी है गाइस, तीन ही चीज बाकी है। एनपीओ, सिंगल एंट्री, कंपनी अकाउंट्स, पोर्शन इज ओवर। नहीं, सिंगल एंट्री भी हो जाएगा, मतलब बेसिकली तीन वीक तो चाहिए पूरा, तो अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा। चलो, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ओए सुनो, पहले मैं एग्जांपल लिखूंगा फिर आप लोग करेंगे। इधर ध्यान दो, मैं आपको एक एक करके एग्जांपल बना के दूंगा, आप तीनों एग्जांपल्स लिखोगे। सब्सक्रिप्शन के ऊपर पहले आज का काम करें, पहले 45 मिनट सब्सक्रिप्शन पे काम करें। ए भाई इधर ध्यान दो, तेज और कृति। चलो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता था एनपीओ में? ये अकाउंट एक बना के देते थे जिसको हम प्यार से बोलते थे रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, मालूम है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट होता है? अगर उसको प्यार से कौन सा अकाउंट बोलते हैं? कैश एंड बैंक अकाउंट। समझो आपको रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिया फॉर 31 मार्च 2022। 31 मार्च, रिसीप मतलब जो पैसा आया, पेमेंट मतलब जो पैसा गया। अभी मैं आपको सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट वापस रिवाइज करवा रहा हूं। मैं एक चीज अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें आती है, ओके। ऑफ कोर्स रिसीप में आपको एक ओपनिंग बैलेंस रहता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये किसका ओपनिंग बैलेंस रहता है गाइस? ओपनिंग कैश का। अरे लास्ट ईयर के कैश का बैलेंस रहेगा। और यहां पे आपको रहता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ठीक है। रिसीप मतलब ये साल जो आपको पैसा आया, पेमेंट मतलब ये साल जो आपका पैसा गया। अभी मैं एक एडजस्टमेंट ले रहा हूं, लेट्स सी कितने लोगों को याद है। आपको समझो दिया है क्वेश्चन में टू सब्सक्रिप्शन। मुझे बताओ एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन एक टाइप की क्या हो जाएगी? रिसीप्ट है, मतलब एक टाइप की इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम फॉर एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच विल कम ऑन इनकम साइड। अभी क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ डिजाइन करके दिया है। 2021 का समझो आपको 1000 रुपये आया है, 21-22 का सबको आपको 10,000 रुपये आया है, और 22-23 का समझो आपको आया 500 रुपया। तो टोटल आपको कितना पैसा आया? 11,500 रुपया। फॉर एग्जाम्पल देयर आर नो एडजस्टमेंट एंड इफ आई वांट टू सॉल्व द सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। अभी आपको मालूम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप बनाते हो अक्रूअल कॉन्सेप्ट से बनता है। व्हाट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट? जो करंट ईयर का फिगर है, जो करंट ईयर को पर्टेन करता है, वही आउटर कॉलम में आता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कैनिल को सैलरी पे कर रहा हूं 1000 रुपए पर महीना, तो उसकी सैलरी फॉर द ईयर कितनी होगी?
12,000। तो अगर मैं कैनल को 10,000 रुपए पे कर रहा हूं, खाली कितना पे कर रहा हूं, तो भी आउटर कॉलम में 12,000 ही आएगा, 2,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और अगर मैं कैनल को 14,000 रुपए सैलरी दे रहा हूं, उसको एडवांस चाहिए था, तो भी आउटर कॉलम में 12,000 ही आएगा, 2,000 रुपए प्रीपेड हो जाएगा। तो वही चीज ऑफकोर्स वर्षिता ने यहाँ पे आंसर दिया है। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन बताऊं, प्लीज गाइस ध्यान देना। आप एक प्यारा सा, अभी तो नहीं बनाओगे, आप एक प्यारा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बना रहा हूं। प्लीज कोई भी कुछ करेगा नहीं, इधर इधर तेज कृति इंपॉर्टेंट है। अभी ज्यादा पोर्शन बाकी नहीं है, फटाफट करते हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, 5 पेपर्स कवर कर लिए, मॉड्यूल कवर कर लिया है, कुछ ज्यादा बाकी नहीं है। अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर और ये हो गया आपका इनकम। और मैं दो बैलेंस शीट बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को साथ साथ में सब कुछ बनाना है। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हो गई और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट हो गई। मैं आपको पूरा ये बना के दे रहा हूँ, मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दे रहा हूँ। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हो गई, मतलब 1/4/21 की बैलेंस शीट हो गई, और ये 31/3/22 की बैलेंस शीट हो गई। ओके, लेट्स सॉल्व दिस सम। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? पहले मेरा ये मेथड है, हमें सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट कितना है उसको पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। मेरे को सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट कितना आया है? 11,500 रुपया आया है। मेरे को टोटल अमाउंट 11,500 रुपया आया है। जो भी चीज करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती उसको सब्ट्रैक्ट कर देने का। तो कौन सी चीज करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रही है सर? ये और ये करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रही है। तो पहले सुनिए, पहले प्लीज मैं रीजंस नहीं लिख रहा हूं। ये 1,000 रुपए को भी माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10,500। और ये 500 को भी माइनस कर दोगे तो आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा 10,000 रुपए, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो भी चीज करंट ईयर को पर्टेन नहीं करती उसको माइनस कर देने का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मेरे को रिसिप्ट में टोटल 11,500 रुपए आए हैं, जिसमें पिछले साल के मुझे 11,000 रुपए आए। सर मुझे 12th स्टैंडर्ड में कोई 11th स्टैंडर्ड का पैसा क्यों देगा? समझे 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड में मुझे कोई नेक्स्ट पहले के साल का पैसा क्यों देगा? क्योंकि पिछले साल वो पैसा आना बाकी था। तो अगर वो पिछले साल लिख सकते, अगर वो पिछले साल अगर पैसा आना बाकी था तो पिछले साल की बैलेंस शीट में 1,000 रुपए कहां पे दिखेगा? ऑफकोर्स एसेट में दिखेगा, क्योंकि हमारे लिए तो पैसे मिलने बाकी थे। इसमें डेटर्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एनपीओ में देयर इज नो डेटर्स और क्रेडिटर्स, क्योंकि इसमें माल खरीदना बेचने का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। एनपीओ इट इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज जस्ट लाइक डेटर। पिछले साल मिलना बाकी था, ये साल दिया, तो क्या मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिख सकता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग की जगह ये वर्ड यूज करेंगे। तो हम लोग इसको रीजन क्या देखेंगे? यहाँ पे ऑफकोर्स जो ये बोल रहे हैं लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कौन सा अमाउंट था? 20, ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा लास्ट ईयर का ये। अभी मेरे को बताओ, इसको तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट ये साल मुझे किसी ने नेक्स्ट ईयर के पैसे दे दिए। समझो आपने सीएंटर के पैसे अभी हमको दे दिए, तो मेरे को पैसे मिल गए बट सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, तो इसको भी मैं लेस करूंगा। सर ये तो पैसे मिल गए बट सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, तो क्या मैं 500 रुपए को करंट की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिख सकता हूं? रिसीव्ड इन एडवांस, यस। तो इसको सर रीजन क्या लिखेंगे? लेस प्रीपेड। कितना हो जाएगा लेस प्रीपेड? 22-23 का। पहले क्या आपको बेसिक सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आई? विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट, खाली मैंने ये सॉल्व किया है, दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली आउटो कॉलम में 10,000 लिखना है पहले से अगर लिखना है तो, बट मैं पूरा ऐसे बताऊंगा कि एक एक चीज मालूम पड़े। क्या ये आपको सोल्यूशन समझा इसका? आपको खाली मैंने ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिखेगा। रिसीव मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। अभी देखो कैश बैंक अकाउंट तो रिसीव मतलब मेरे को कोई भी पैसा आ सकता है, नेक्स्ट 10 साल के भी पैसे एक साल आ सकते हैं, या पिछले 25 साल के पैसे जो बाकी वो भी आ सकते हैं। बट हमें करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड बिकॉज ऑफ अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आउटर कॉलम में सिर्फ यही साल का फिगर आना चाहिए, इसलिए व्हाट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट? आई होप आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत बार किया है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट वही ना कि करंट ईयर, अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहता है कि करंट ईयर में आउटर कॉलम में करंट ईयर का ही फिगर आना चाहिए। तो ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग जो कर रहा है वो पैदा कहां से हुआ है? उसकी मम्मी कौन है? अक्रूअल। हाँ वो मुझे मालूम, करंट ईयर का खाली कितना है तो वही है ना 10,000 में। तुम लोगों को समझा? काम करिए, एग्जांपल नंबर 1 लिखिए। चलो एवरीवन, एग्जांपल नंबर 1 सब लोग सब्सक्रिप्शन के एक एक करके एडजस्टमेंट लिखिएगा। चलो विद सोल्यूशन एवरीवन ऑन द हाँ एडजस्टमेंट અત્યારે નથી कि હવે આમાં એડજસ્ટમેન્ટ નાખીશ, પછી વધારે એડજસ્ટમેન્ટ નાખીશ, પછી હજી વધારે એડજસ્ટમેન્ટ। देखो मुझे मालूम है सबको इधर एनपीओ आता है, मेरे को समझाने का कोई जरूरत नहीं है कि इसमें क्या है, बराबर ना? देखो एक बार सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो गया तो आपका 80% चैप्टर हो जाता है, बट इसमें आपको उल्टे सम्स भी आने वाले हैं। उल्टे सम्स मतलब
तुम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से वो लोग बोलेंगे मेक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, तो हमें लॉजिकल चीजें करनी है। अबे यूजुअली अपन ने सोचे नॉर्मल सम्स में 12th में क्या था, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट देते थे और एडजस्टमेंट देते थे, एंड व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी आपको ऐसे भी सम्स दिखेंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दिया रहेगा, बट आपको बनाना रहेगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ तो टेंशन शू ले, अगर मकान ईंट से मकान बन सकता है तो मकान से भी ईंट बन सकती है ना, तोड़ के, फिर वो ईंट को हम लोग स्टम्प बना के खेल सकते हैं ना। छोड़ने करने पण आटलू मरून एक तो माटी वाले कपड़ा पहनना है कर दुआ कर। और स्नेहा आप किधर हो? सूर्या भी आज ऑनलाइन, पूरा क्लास ऑनलाइन है, और तनिष्का शर्मा भी इधर भी है इधर भी है। मेरे को मालूम पड़ गया कि तू तनिष्का शर्मा है। लोग जो FIGC का एडमिशन है इंपॉर्टेंट वो है न्यू मनी, तुम लोग ओल्ड मनी है, जाओ। आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन न्यू मनी। करिए। स्नेहा बोल रही है मैं बोरीवली में हूँ, प्लीज एक क्वेश्चन लिखिए, प्लीज शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, फिर इसमें मैं एडजस्टमेंट ऐड करा होगा तो एक और बार आप लिखोगे एग्जाम्पल, फिर एक और मैं एडजस्टमेंट लिखा होगा तो एक और बार आप एडजस्टमेंट को सॉल्व करोगे। बट अभी बनाइए, आज अपना पहला 1 घंटा सब्सक्रिप्शन पे होगा। किस पे होगा कृति? एक तो आधे लेक्चर आते हैं आधे लेक्चर नहीं आते। आज इको का मिस का फर्स्ट लेक्चर है, बट आए बच्चे सिर्फ 5 और 5 लोग ऑनलाइन, कितना बुरा लगेगा उनको। हाँ बहुत सारू तू लग तो ये क्यों पुणे भाग गई? हाँ तू कर, क्यों आप बोरीवली भाग गए? हाँ बोरीवली नहीं, पुणे। 8 लोग ऑनलाइन, वेदांत, वर्षिता, उर्वी, ओ हो उर्वी 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 जय। हाँ अच्छा, तनिष्का शर्मा, सूर्या, स्नेह हुई और रूही लिख। और ये तो तुम लोग ने बहुत, तुमने तेको नहीं लगता कृति तूने बहुत सीरियसली नहीं लिया है CA फाउंडेशन को? ऐसा मेरे को लग रहा है। हमें भी 2 महीने से बुरा लग रहा है। 2 महीने से क्यों बुरा लग रहा है? लिखो लिखो। तुम लोग में से यहाँ पे जो भी पास होगा हम लोग उसका बाहर वो ऑफिस के बाहर फोटो लगाएंगे। कैनिल का तो लग ही जाएगा। कैनिल 300 फर्स्ट रैंकर इन मुंबई, 395 टोटल आउट ऑफ 400। कैनिल नो फोटो एंड स्कॉलरशिप इंटर माटे। भाई कैनिल भी पहली बार कुछ बोला। नाना लिख ओके। अरे है ना ऑनलाइन पूरा गैंग है भाई। मेरा इधर से बाइंदर लेक्चर है, करो तुम लोग, चलो लिखो। अरे कल मेरे को FIGC का क्लास था ना, तुम लोग का 9:30 को खत्म हुआ था ना, तुम लोग इधर थे तो सही तुम लोग। मेरा इधर बाइंदर अभी बैठो ना 9:30 9:45 तक, क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद तुम लोग का इको का भी लेक्चर है ना। लिखो चलो। अरे भाई पेंसिल से बारे, इसमें क्या इतना रूलिंग करो, रफली बनाओ ना। वो मक्खी चली गई क्या? सर ने कुछ बोला तुम लोग को? क्योंकि तेरा भी फोटो लगाने के हम लोग को बाहर, प्लीज देना। सूर्या ये लोग देखो क्या बोल रहे थे, दिव्या तेरे को, सूर्या भी है ऑनलाइन और उसका सम भी फटाफट खत्म हो जाता है। कृति बोल रही है सूर्या तो स्मार्ट है, वर्षिता भी स्मार्ट है, और कौन है? स्नेहा, मतलब पूरा बैच स्मार्ट है, इसलिए इधर आया। कर तू कर फटाफट कर, एक तो आती है ऑल्टरनेट डेज। अरे सुई गयो तो
बहुत जल्दी सीखे तो क्या ले, अरे वो कहता था कि वो एचआर वाला को मार लगेगी। ले लो ना बिंदास। अटेंडेंस है सर। हाँ ना ना एचआर में એવું લાસ્ટ યર સુધી નહોતું 50% બધે છે अटेंडेंस। सूर्या बोल रहा है पीए स्मार्ट है, देखा दैट्स द स्मार्टेस्ट आंसर बाय स्मार्टेस्ट बॉय। तू उधर भी ऑनलाइन इधर भी ऑनलाइन और बंद कर देना, एक दिख रहा है इधर, तेरे को डबल फीस देना पड़ेगा। वेदांत बोल रहा है 8:15 तक आता हो। हाँ हो गया एग्जाम क्या लिखो, अब सोल्यूशन लग चल। अरे भाई ये क्वेश्चन लिख दिया, अभी सोल्यूशन लिख दे प्लीज। सोल्यूशन लिखो कृति, कृति फ्रॉम दहीसर, चेक नाका, फाउंटेन होटल, फाउंटेन होटल से पहले इको का लेक्चर है तुम लोग का, न्यू मेस न्यू लाइफ बोला ना मैंने कल। पूछ मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल क्या दिया था? नहीं क्या बोला था मैंने कल? कौन बोला? हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन अभी उनका 40 डेज ही है यहाँ पे। तब तुम लोग नहीं मिलेगा, रिवीजन फीस में है नहीं भाई। तुम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें लिखा था। तूने साइन किया था? तो साइन ही नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट किधर बना? ओरल अग्रीमेंट कैंसल। वही ना, कोई नहीं मानता, हम भी नहीं मानते। वेरी गुड आंसर दे दिया। उसमें नीचे एक सिग्नेचर भी करने का लिखा है, वो तेरे में दिख नहीं रहा है। वो पैन कार्ड अटेस्टेड पैन कार्ड दिया था क्या? आधार कार्ड और वो नीचे नोटरी, नीचे वकील का नोटरी बनाया, नीचे ही था वकील साहब। तो तुम लोग को नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा डिसऑनर होने पे। डिसऑनर चार्जेस पे ड्रॉइंग को છે સર્વિસ છે તો જીએસટી ભર્યું નહીં આનું। तो भाई राकेश सर आ रहे हैं ना, एक ही लेक्चर हुआ ना लेकिन उनका अब तक। चलो लिख दिया, लिखने दे भाई आलूका ने। टाइम पास मैथ्स थोड़ा स्केल लेके जाता हूँ, न्यू एडमिशन आया ना, स्केल भी दूंगा तो अच्छा लगेगा। ये देखो कौन आया, क्यों इतना लेट? कभी तो जल्दी उठ दिया करो। मैं कल रात को 9:30 में सो गया था, मैं अलार्म का इंतजार कर रहा था कि अलार्म, मैं तो देख रहा था कि मैं उठूं और अलार्म को बंद करूं। उल्टा होता है ऐसे, कि अलार्म क्यों नहीं बज रहा, उठूं मैं। इतना कंटा ला रहा था, इतना जल्दी सो गया था। ऐसा होना चाहिए लाइफ। ओके तो आई थिंक सबने लिख दिया होगा ये। यहाँ पे आज सिटी के बाहर से भी काफी लोग अटेंड कर रहे हैं, मुंबई के बाहर से। वर्षिता पुणे गई है, देखा डिमांड देखा। रूही भी मुंबई के बाहर, वो थाने से अटेंड कर रही है। ये क्या आ रहा है इसमें? ये वर्षिता के ऊपर ऐसा डॉट क्यों बना के आ रहा है? अच्छा प्राइवेट चैट भी आता है इसमें। हाँ अरे हाँ बना लेने भाई, शू છે આમાં?
ए बेन लिख तो, ये आता है तेरे को? ये देखो कॉटन ने अपना मुंह बनाया। चलो एक और एडजस्टमेंट डाल के भी एक और एडजस्टमेंट सॉल्व करवाओ। समझो ये वाले सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था और आपको बहुत प्यार से ये आ गया। अभी इसमें यही समय में एक एडजस्टमेंट डालना चाहता हूं, बट आपको ये वापस एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा 100%, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो। मैं एक एडजस्टमेंट डालता हूं प्लीज। सेम सम विद वन मोर एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गाइस ओए, मैंने यही सब में एक एडजस्टमेंट को ऐड किया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर सिंपल। अगर करंट ईयर का कुछ भी होगा तो हम उसको क्या करेंगे, तो मेरा सोल्यूशन क्या चेंज होगा अगर मैंने नया एडजस्टमेंट डाला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कोई भी चीज करंट ईयर का होगा तो वो ऐड होगा। ऐड क्या लायबिलिटी, देखो इस बोलती है, इसको आता है, बोलता है लायबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। लो 2122 कितना हो जाएगा ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना मैंने बोला था, और उसका सेकंड इफेक्ट कब आएगा, करंट ईयर के ही पैसे मिलने बाकी है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्या ये आपको एक एडजस्टमेंट करने के बाद इसको नया इंपैक्ट मालूम पड़ा? वेरी गुड। चलो अब इसको भी नोट डाउन करो, एक और बार लिखो पूरा। कुछ नहीं कर सकते बॉस, एक और एडजस्टमेंट में डालना। अरे लिखना पड़ेगा तुम लोग को नोट से, कल जाके तुम लोग को। अरे लिखो, अरे तो सीखोगे भी इतना, लिखेगा सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्नेहा लिखो, ए भाई लिखो, चलो 5 मिनट में हो जाएगा फटाफट। या फिर पेंसिल से इसको ऐड ऑन करो, वहां से करो, चलो। या फिर रेड कलर के पेन से अलग करो, पेंसिल अलग पेन से इसको ऐड करो, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट में ऐड करवा रहा हूं और उसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा। मैं टोटल 2 एक और एडजस्टमेंट लिखवाने वाला हूं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज ₹2000, तो सबको में करंट ईयर की हर एक चीज ऐड होगी। और याद रखना ये कॉन्सेप्ट से इसके लिए करवा लो बिकॉज हमें उल्टे सम्स भी आने वाले हैं। उल्टे सम्स मतलब लिखो, खाली आई थिंक वर्षिता ही लिख रही होगी घर पे, ये पूरा उसने वापस पूरा लिखा रहेगा, राइट वर्षिता? नहीं वो भी वहां पे जहाँ पे बैठ रही है वहां पे उसने किया रहेगा वापस, वो ट्रेन में है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस। क्या ये चिली फ्लेक्स पिज्जा हम लोग नहीं खाते सुबह सुबह, अलग पेन से लिखा है। ओके गाइस एक और एडजस्टमेंट मुझे डालनी है प्लीज। देखो कैनिल देखो कितना प्यार से अच्छा बना रहा है, वापस सीखो उससे तुम लोग कुछ। क्या आउंटी वाउंटी वाउंटी क्या बोल रही है? बुलाओ तुम लोग को दूसरा लेक्चर। लिख लिख स्नेहा, फिर देखो नहीं आएगा फिर तो रोएगी। ये देखो कैलकुलेटर के लिए इसने कवर रखा है। तो अच्छा इंडिया के बाहर जाते तेरा एक बैग तो खाली कवर का रहता होगा ना? हाँ तो इंडिया के बाहर जाएगी तो एक बैग तो तेरा खाली कवर का रहेगा। तो सऊदी अरेबिया में, अच्छा मैं तूने कल आंसर नहीं दिया सऊदी अरेबिया का। Every compulsory, even if you are not Muslim to be। मालूम है ना? But kids don't have to wear it, like teens and stuff don't have to wear it, just adults. Oh, अगर हम हमारे married and have kids,
ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख दिया। सब्स्टिट्यूशन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर लिख दिया। अभी गाइस ये एडजस्टमेंट सबसे भारी एडजस्टमेंट है। अच्छा केनिन लिख रहा है, लिख दे। मैंने तो चालू किया। अच्छा तू बंद कर दे, वाह शाबाश। स्नेहा, कृति को आता नहीं है। स्नेहा तेरे को आता है, कृति को नहीं आता है, फिर वो पीछे रह जाएगी। एक और एडजस्टमेंट मुझे डालनी है, फिर हम लोग सम्स की तरफ जा सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। अच्छा है, तो फिर वो हिसाब से सूर्या को जरूर सन लगाना चाहिए, जल जाएगा वो। चले इधर तू देख, बहुत हो गया बातचीत। अभी एक और एडजस्टमेंट मैं करवा रहा हूँ, वो एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने क्रैक कर लिया ना तो उसमें से पानी लीक होगा। हाँ अभी सुनिए, नहीं सुनो, अभी एक और एडजस्टमेंट डाल रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं खाली लिख तो देता हूँ, चाहिए तो आप सेकंड में ही ऐड कर दो। चलो एमा सेकंड में ऐड कर देते, सांबर ऊपर है, सेकंड में ही लिख दे। एक और एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ प्लीज। नहीं रुक जा, मैं जिसने दूसरा ने बनाया अभी लिख रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21 इज ₹3000। अभी इसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग बोल रहे हैं कि स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब 1000 आने के बावजूद भी, लास्ट ईयर का 1000 आने के बावजूद भी अभी भी पिछले साल के कितने आने बाकी है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है ना, क्या लिखा है। तो मतलब 1000 आने के बावजूद भी 1000 रुपए तो आ गए, उसके बावजूद भी अभी पिछले साल के कितने पैसे आने बाकी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लास्ट ईयर एक्चुअली 1000 आउटस्टैंडिंग नहीं था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 1000 प्लस 3000। लास्ट ईयर कितने आउटस्टैंडिंग थे, 4000। 4000 में से कितने आ गए, तो अभी भी लास्ट ईयर का कितना आना बाकी है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, ये तो मेरे करंट ईयर का है 21-22 का। एक और बार आपको सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, और 2021 का अभी भी कितना आना बाकी है। ऐसे ये आपको एडजस्टमेंट समझा, ग्रीन कलर वाला, ये भी आपने 12th में पढ़ा था मुझे मालूम है। तो सुनो मैंने क्या लिखा है, ये अभी ये करने के बाद हम सम्स की तरफ जा सकते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 1000 आने के बावजूद भी पिछले साल के कितने आने बाकी है। तो एक्चुअली 1000 आने के बावजूद अभी भी 3000 बाकी है, तो 3000 अभी भी पिछले साल का बाकी है, वो तो डाल दिया। बट 1000 आने के बावजूद मतलब लास्ट ईयर कितने बाकी रह गए, 4000। 4000 में से कितना आ गया, 1000, तो अभी भी कितना बाकी है। तो ये वाले एडजस्टमेंट्स आई थिंक सब्सक्रिप्शन को ऑलमोस्ट 90% हमको कवर करके देते हैं। हाँ ये बराबर, इधर कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये 4000 कैसे आया, क्योंकि अभी भी बोल रहे कि 3000 बाकी है, 3000 बाकी है, और लास्ट ईयर के देखो ऑलरेडी कितने आए, ये टाइम 1000 आ गए। तो सच्ची में लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग होगा। आई होप आपने किया होगा। भाई काम करो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा है ना तो ये 2 एडजस्टमेंट के साथ लिख दीजिए, बस तुम लोग भी ये एडजस्टमेंट को ऐड कर दो। कोई बात नहीं भाई, ऐड कर दो, ये लोग लिखेंगे नहीं। सबको ये मालूम था, रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता, ये वाला समझा कैसे किया। यस एवरीवन, मालूम था ये रूही, वर्षिता, उर्वी, सूर्या, ग्रेट। चलो करिए, फिर इसके बाद हम लोग एक नॉर्मल सम स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा और भी चीजें बताना चाहता हूं। चलो स्नेहा तूने नहीं लिखा तो एटलीस्ट ये वाला एग्जांपल पूरा लिख दे, तेरे लिए एक ही एग्जांपल में सब कुछ आ जाएगा। कचरा लिख दे, चल लिख दे। तो इतना मेहनत करके तू सुबह बस में आई है तो तुझे लिखना चाहिए ना।
બોલ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં ટ્રાયલ બેલેન્સ વાળા ट्रायल बैलेंस नहीं हाँ तो यहाँ 1000 जैसे ना, क्योंकि इसमें तो 11000, इसमें तो तूने इसमें तो क्या था ये 11500 के अंदर क्या है, ये 11500 के लिए अंदर तो ये 1000 और 500 ही है ना, तो उसके अंदर तो वही माइनस होगा ना। हाँ ये माइनस आउटस्टैंडिंग 1000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1000 माइनस हुआ, तो ये 1000 ट्रायल बैलेंस शीट तो इनको सेकंड इफेक्ट उसका सेकंड इफेक्ट आ गया ना, इसके अंदर ही है ना। नहीं, उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, ये रहा ना सेकंड इफेक्ट 1000 और 1000। जो ओपनिंग बैलेंस हाँ तो ठीक है ना, हो गया ना, ये लास्ट ईयर का है तो उसका लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ओपनिंग सेकंड इफेक्ट आएगा ना। लास्ट ईयर के अमाउंट का करंट ईयर में सेकंड इफेक्ट कैसा आएगा। ए चश्मिश, और तू क्यों उसके चश्मे साफ करके दे दिए, तो लेंस कार्ड में काम करती है क्या, जिसके पास क्लॉथ है और उसके टी शर्ट में जम्स, तेरे को भी दिखेगा नहीं, अभी देखो सब जम्स दिखेंगे, मेरे पास जम्स नहीं है। देखो चलो, और इसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। ये ग्रीन कलर वाला भी लिखा, आंसर समझा तुझे, तूने किया था एनपीओ, मैंने तो ऑप्शन में ये कंपलसरी, इसमें ऑप्शन में छोड़ने जैसा नहीं था, ये कंपलसरी चैप्टर था भाई। तो फिर भी मैंने छोड़ा तू इसके कुणाल सर के, तू उसके कुणाल सर के पास नहीं गया था ना, छोड़ दिया बीच में छोड़ दिया, तो सब तने બધા આવા જ મળે ભણવા વાળા કે ભણાવવા વાળા। नहीं 12th वाला तो बहुत अच्छा था, हमें सीए नहीं करा तो आप ही करता हाँ देखना, मेरे को उनके साथ टाइप करने गया, करो करो किधर है वो, कांदेली, मोड़ी स्टेशन जेके शानी नीचे एक बिल्डिंग તો પછી એટલું કોમ્પિટિશન છે તો બધું ચાલતું હતું એનું પણ तो वो मस्त શું વાત? 12th માટે બે બેચ ઉપર ઓલું એટલા મોટા ક્લાસીસ છે તો પણ બજારે પર્સનલ તારા ગોદીમાં બેસી જતા હતા, થોડી ગોદી પર બેસી જતા હતા સર, हाँ गोदी पर बेसी जाए जाओ તું બેસી જતો હોઈશ। એટલે હું જતો જ નથી એ ચિડિયાઘર, नहीं बस इतना ही, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ यू कैन राइट, फाइनली स्नेहा लिख रही है, नहीं नहीं હોય પણ હવે ઓફકોર્સ એટલા ઉપર મોટા ક્લાસીસમાં પણ નીચે રન કરવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, કે બધા તો ઉપર જ વાય જતા હોય ને, पर जेके शाह कोई नहीं कम क्राउडेड है। ये लॉ में भी ऐसा करती है, और सर क्या बोलते हैं, चलो लिखिए, यश नहीं, रूही, सूर्या, उर्वी और वर्षिता। गाइस प्लीज इसके बाद थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर मेरा कभी है तुम लोग का, आज कल भी है, आज का डे कौन सा है, 28। ओके, आई होप आपने लिख दिया होगा। नहीं लिखा अरे वो ग्रीन कलर वाला ऐड करवाया ना, सेकंड भी लिखा है ओके ले ले बिंदास ले ले કેમ આખું ગામ ત્યાં જવા માટે મળે છે પછી
मिड सेम की वगैरह वो भी वो रिस्क तो रहने वाला लाइफ में। और एग्जाम सीए ना एग्जाम ना दे आरएस बीकॉम में ओके लिख दिया सबने? नहीं बस अभी ये हो गया। ये आई थिंक सब्सक्रिप्शन सबका एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया। सर आप अपने कॉलेज में ओनली फॉर एनएम कब से? कल से तुम लोग का कॉलेज स्टार्ट हो रहा है? कॉलेज चालू हो रहा है? कॉलेज में एडमिशन तेरा भी चालू हो रहा है? तुम लोग का सबका कल ए तुम लोग और तुम लोग का कॉलेज का टाइमिंग सुबह रहता है ना? तो तुम लोगों ने बोला नहीं यहाँ पे कि तुम लोग का कॉलेज स्टार्ट हो रहा है? तो 12th के बाद कॉलेज चालू हो गया इतना जल्दी? तेरा तो क्या वो एफआई का एसवाई है ना, ये लोग का तो 12th से लेके जुलाई में स्टार्ट नहीं होता है कॉलेज। तुम लोग का भी कॉलेज चालू हो रहा है? ओके अभी गाइस खबर नहीं है मेरे को भी नहीं मालूम। तो तुम लोग का क्लास खाली, तुम लोग का कैंसिल सब? ऑनलाइन सब लोग ऑनलाइन। तू तो रहने दे, तू तो ऑफलाइन भी नहीं आती। चलो कहने लगा कुछ बोले तो हम समझे, रोज आता है लेक्चर में और मिथिल भी है। रहने दे, ये तो 2 दिन उसको फ्रैक्चर था। चलो ये 4000 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, उसमें 1000 आ गया तो 3000 अभी बाकी है। बस क्या बीड़ू, ये नहीं आता तेरे को? दिव्या क्यों छोड़ दिया था एनपीओ? अरे क्या 2 इफेक्ट? अरे ऐसा कुछ किधर एडजस्टमेंट में है? इधर ये एडजस्टमेंट कौन सिखाया? ये लास्ट ईयर 3000 आउटस्टैंडिंग था ना, तो इसका है ना इधर 3000 ये और ये 3000। बस क्या बीड़ू? अरे એવું નહીં લાસ્ટ તું એવી રીતના નહીં શીખ, તું એટલે જ તમારામાં એ પ્રોબ્લેમ છે, તમે એવી રીતના 2 ઇફેક્ટ आगे लाइट नु स्विच है कि आम करसो तो बंद, आम करसो तो चालू, ऐसा थोड़ी होता है। लॉजिकली सीखना कि लास्ट ईयर 3000 बाकी था, उसमें से 1000 आ गया तो अभी भी 3000 बाकी है, वो एडजस्टमेंट में लिखा है। ऐसा 2 इफेक्ट थोड़ी है, ट्रायल बैलेंस थोड़ी ना दिया है, कैशबैक अकाउंट दिया है। पहले तो ट्रायल बैलेंस है ही नहीं। प्लीज थोड़ा लॉजिकली पढ़िए। आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आप भले आपको क्वालिटी तो मिल रहा है पढ़ाई का, रूलिंग करे क्या रूही? एक सेकेंड है ना हम लोग। अच्छा अभी सुनिए, रूलिंग करे रूही, रुक जाओ रूही। अच्छा अभी लिख दिया होगा गाइस, ऑलमोस्ट 8 बज गया है और हमने खाली चलो अभी प्लीज सीरियस हो जाओ, फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर दे गाइस, तो तुम लोग भी फ्री हो जाओ ना। अच्छा गाइस ये लिखने के बाद क्यों उल्टा होके चल रही थी? ऐसा करके इधर ऐसे इतने में जगह किधर है? रखी दीदू। अच्छा अभी सुनिए, अगर अभी मैं आपको प्यार से बोलूं कि ये रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट है, तो रिसीप बेसिकली मेरी सब इनकम होती है। रिसीप बेसिकली इट विल बी माई एंड पेमेंट विल बी माई एक्सपेंस। बट अगर मैं पेमेंट साइड पे, चलो थोड़ा एग्जांपल देता हूं। पेमेंट साइड पे आपको बोला है सैलरी, तो आप
एक्सपेंडिचर में लिखोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में लिखोगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में लिखोगे। बट अगर आपको पेमेंट में फर्नीचर लिखा हुआ है तो पेमेंट हमने फर्नीचर क्या हुआ है, हमने पेमेंट ऑफ कैश किया और फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर किस में जाएगा, एसेट में। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर इतना आपने लिख दिया है तो, अरे आराम से बैठ के लिख स्नेहा। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, प्लीज ध्यान देना, अभी सब लोग खाली ध्यान देना प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं। ये अगर आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आपके हो गए रिसीव्स और ये आपके हो गए पेमेंट्स, राइट। तो रिसीव्स में बेसिकली मैं बोल सकता हूं आपको इनकम्स हो गए आपके ज्यादा करके, और पेमेंट मतलब आपके ज्यादा करके क्या हो गए, एक्सपेंडिचर। तो अगर रिसीव विल बी और इनकम एंड पेमेंट विल बी और एक्सपेंडिचर, बट ए भाई प्लीज मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना। रिसीव्स आपके दो नेचर के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं और एक कैपिटल नेचर के हो सकते हैं, और पेमेंट भी आपके दो नेचर के हो सकते हैं। कौन से नेचर के दो हो सकते हैं, मतलब रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं, रेवेन्यू मतलब वही, और कैपिटल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो भी रेवेन्यू नेचर के है वो आपके किस में जाएंगे, और जो भी ये होगा वो किसको इफेक्ट करेगा, बैलेंस शीट। रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कहां पे ट्रीट करेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर, और कैपिटल नेचर के होगा उसको हम कहां पे ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल सर आप एग्जाम्पल दीजिए, कैपिटल नेचर का क्या, अगर आपने पेमेंट में फिक्स डिपॉजिट लिखा हुआ है तो फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट हो गए, तो आप उसको बैलेंस शीट में डालोगे। बट अगर पेमेंट साइड पे अगर आपको सब खर्चे दिए गए तो कहां पे आएगा, वैसे रिसीप्ट साइड पे भी। अभी रिसीप्ट साइड पे मुझे बताओ फर्नीचर दिया है, रिसीप्ट साइड पे क्या लिखा है, टू फर्नीचर, तो उसका मतलब क्या पहले मुझे बताइए। अरे क्या भाई इधर तुम लोग क्या एसेट है, तुम लोग रट्टा, तुम लोग काम करो, तुम लोग को है ना कोई भी क्लास वाले मदद नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, रिसीप्ट ऑफ मनी मतलब फर्नीचर इज सोल्ड, तो बैलेंस शीट में से फर्नीचर को लेस करेंगे, बराबर ना, ऐसा ही होता है ना। अगर अरे रिसीप्ट मतलब पैसा आया ना, कुछ भी, इसको कुछ मालूम ही नहीं रिसीप्ट का मतलब। रिसीप्ट का मतलब कौन सा अकाउंट क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, इट इज विच अकाउंट, इट इज योर कैश एंड बैंक, ये आपका कैश बैंक अकाउंट होता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब रिसीप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। तो अगर इधर मैं लिखूं कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, जर्नल एंट्री रीड करो ना, कैश इज कमिंग इन, फर्नीचर इज गोइंग आउट। ये अकाउंट का मतलब तो समझो कि क्या है ये, ऐसा ही होता है ना, तुम लोगों को मालूम है ये। हाँ, सेल ऑफ फर्नीचर, वर्षिता लिख भी रही है। तो अगर रिसीप्ट साइड पे अगर आपको कोई भी कैपिटल चीजें दिखी, मतलब आपने उसको बेचा है, क्या किया है, क्योंकि पैसा आया ना, अरे रिसीप्ट मतलब पैसा आया तो वो कैपिटल वाली चीज गई ना। अगर मैं लिखो टू इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट बेचा, टू फिक्स डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट बेचा, और पेमेंट मतलब बेसिकली हमने वो सब चीजें खरीदी। बक तू आमद तू बोला तारा गोदड़ी में બેઠા था ना सर, એને તને આ બધું શીખવાડ્યું છે, આવું થોડી હોય, કાઈ પણ બોલે છે। रिसीप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। पहले तो पैसे का मूवमेंट आ गया, अभी पैसा क्यों आएगा, कुछ बेचेंगे तो, और पैसा कभी जाएगा जब भी कुछ खरीदेंगे तो। कॉमन सेंस, रट्टा थोड़ी मारने का जरूरत है। तो अभी ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। अगर आपको सिंपल है, नॉमिनल और रियल अकाउंट क्लासिफाई करने को आता है, नॉमिनल एंड रियल, फर्स्ट डेमो में भी यही पढ़ाते हैं, नॉमिनल रियल पर्सनल, वेरी गुड। तो नॉमिनल वाली सब चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, और कैपिटल या रियल अकाउंट वाली सब चीजें बैलेंस शीट में जाएगी रिसीव एंड पेमेंट से। अभी आपको ना इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है, सुनिए, ये लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, सीए करने आए हो पूरा 12वीं, तो 90 कितना है वाले अकाउंट्स वहां। सुनो, आपको ना इसमें आपको तीन टाइप की इनकम्स दिखेगी गाइस। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है डोनेशंस, गाइस अगर डोनेशंस, ए भाई डोनेशंस दिया है रिसिप्ट साइड पे, कहां पे जाएगा डोनेशंस, हट डोनेशन, अगर वो अरे वो एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, जनरल, स्पेसिफिक, कोई भी चीज अगर कोई स्पेसिफिक चीज के लिए दिया है
डोनेशंस हो, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो, कोई भी चीज अगर स्पेसिफिक चीज के लिए दिया है तो दैट बिकम्स योर या लायबिलिटी। पर अगर कोई भी चीज जनरल चीजों के लिए दिया है तो इट बिकम्स योर इनकम। ठीक है, अगर कोई भी आपको रिसिप्ट दिया है एंड दिस फॉर जनरल पर्पस मतलब रेवेन्यू इन नेचर, तो इट विल कम इन इनकम साइड। बट अगर लिखा है डोनेशन फॉर समथिंग, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग, देन बिकम्स योर लायबिलिटी, देन इट बिकम्स योर। अगर वो जनरल है तो इनकम। एक और चीज, ऐसी 3 चीजें हैं, एक है लेगेसीज, एंट्रेंस फीस और क्या था, लेगेसीज, एंट्रेंस फीस और एक और चीज था, नहीं एंडोमेंट फीस नहीं, क्या था वो, लेगेसीज, एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर ये तीनों चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इफ नथिंग इज मेंशन इसके बारे में, इफ नथिंग इज मेंशन इज टू बी कैपिटलाइज, ये तीनों चीज को हमें क्या करना रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया लेगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस और उसके बारे में कुछ नहीं बोला एडजस्टमेंट में, तो इसको सीधा हम कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में। तो काम करो, ये वाला एक नोट बना दो। अगर आपको रिसीप्ट साइड पे दिया है ये तीनों चीज, लेगेसीज, एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये तीनों के बारे में कुछ भी नहीं बोला है लेगेसीज दिया है, कुछ नहीं बोला है, एंट्रेंस फीस दिया है, कुछ नहीं बोला है, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है, कुछ नहीं बोला है, तो इफ नथिंग इज मेंशन हम ये तीनों को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। प्रोविडेंट फंड इसमें नहीं आएगा वर्षिता, प्रोविडेंट फंड फाइनल अकाउंट्स में आता है, बट उसका कोई नहीं, हाँ सी को निकाल दे, माँ सबकी माँ सबको सब कुछ पढ़ाएगी ना, लिखा ना सी माँ को देख के पढ़ो, सी माँ दिखा ना, एसी तो है, सीए इधर है, एसी सीए, एक्चुअली एसी सीए एस होना चाहिए, 2 एसी और 2-3 सीए। हाँ ये जो क्वेश्चन पूछ रही है ना वर्षिता, वो फाइल अकाउंट्स में उसका मैं नोट्स लिखवा दूंगा। स्नेहा लेगेसीज, एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस को अगर कुछ भी नहीं बोला तो कैपिटलाइज करने का, ये वर्षिता इसमें नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड और वो सब फाइल अकाउंट्स के ट्रायल बैलेंस में होता है, इसमें नहीं आएगा। देखेंगे समझ उसे, चुप रही तू। पेमेंट मतलब एसेट गया ना, पेमेंट मतलब एसेट खरीदा तो ऐड होगा, पेमेंट का मतलब क्या, एसेट खरीदा तो ऐड होगा ना फर्निश, और रिसीव मतलब एसेट बेचा तो क्या होगा, तू रेवा दे, तू विचार न तने शू कहूं छू, ते विचार ते तना सरे करावे जेने भूली जा, रिसीव मतलब पैसा आया ना, पैसा कभी आएगा जब ये फर्नीचर एसेट को बेचेगा ना, यार शू बोले से रिसीव मतलब जान दो, वो गलत सीख के आया ना इसलिए उसको गलती हो रही है। Nothing is mentioned. हाँ तो बराबर है ना, हाँ तो बराबर है ना, तो बराबर तो बोल रहा है तू, तो तू तो बोल रहा है, लेकिन तू कुछ भी बोल रहा है, तू बोल रहा रिसीव हुआ था पेमेंट हुआ, ऐसा कुछ बोल रहा है। तू तो बोला प्यार हुआ मतलब डिवोर्स हुआ, ऐसा सब बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, प्यार हुआ तो डिवोर्स हुआ, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है, या तो रिसीव हो गया तो पेमेंट होगा, तो रिसीव हुआ मतलब पेमेंट हुआ। गुलजार છે કે તો ગુલजार કઈ પણ લિરિક્સ બનાવે છે। इफ नथिंग इज मेंशन, ये तीनों को हमें कैपिटलाइज करना होता है। अभी काम करिए आप लोग, एक हम सम करते हैं अभी। अरे अभी चालू नहीं हुआ है लेक्चर, 1 घंटा हो गया मेरे को आके, वेदांत तो अभी उसने अपना चप्पल भी नहीं उतारा है क्लास में अब तक, और तू बैठ के
बैठ के पढ़ना, और वो तेज को नहीं दिखेगा पीछे। ये तो 4.25 फुट तेरा हाइट है। हाँ? तो क्या हो गया? ओके, लिख दिया। रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता। ઓકે ગાઈસ, કેને લખી દીધું ને? તું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તું હા પોલીસ ને તો આગળ વધશું। આ લોકો તો અહીંયા ટાઈમ પાસ જ કરશે। चलो आगे बढ़े, चले आ जाइए। बहुत अच्छा। गाइस एक दो मॉड्यूल के सम्स भी करते हैं। अच्छा गाइस, मुझे ए भाई कोई स्नेहा बैठ जा। अभी एक सम हम लोग मॉड्यूल से करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ी सम्स प्रैक्टिस के लिए कम है और आपको प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल के भी सम्स करवाने पड़ेंगे। गाइस ए भाई प्लीज बैठ जा। चलो एक इजी सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम मॉड्यूल। गाइस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। चलो खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम मॉड्यूल। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 8.15। चलो खाली इधर बैठ जा। चलो बाद में करेंगे। तूने अब तक वो इसका वो भी नहीं निकाला है, प्राइस टैग। ओके थैंक्स। चलो तुम लोग के पास मॉड्यूल है, सब लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरे पेज का बनाओ। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखते हैं और इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन ये क्या है, दिव्या छोड़ के आता है, इसलिए हमें बेसिक सा सम भी कर रहे हैं। सर ने नहीं पढ़ाया उसको, कुणाल सर। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट देखिए मैं ऑप्शन में छोड़ी दीदू, मैं बना रहा हूँ, थोड़ा फॉर्मेट बनाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। और गाइस मेरे को याद है, मेरे को जब सी हम लोग के टाइम पे ना ये चैप्टर सी इंटर में था, तो एक फ्रेंड ने मालूम है क्या, अरे तभी सी इंटर में था ये चैप्टर, तो क्योंकि 2 अकाउंट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो स्टूडेंट ने भी मतलब जो भी फ्रेंड था वो भी इनकम रुपीज एक्सपेंडिचर रुपीज लिख दिया था। हाँ तो वो मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स हो सकती है, तो अवॉइड करना। स्नेहा कर सकती है ऐसा मिस्टेक। हाँ तुम लोग का सच्चे में कॉलेज का जितना जल्दी स्टार्ट हो गया। मैंने 12th के पेपर में न्यू बर्ड 40 क्लब। ए तेरा एज न्यू बर्ड 40 क्लब। ए भाई बस चल ये कर रहे हैं, पहले रूलिंग बना दे। मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन है। चलो गाइस मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ये आपको पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करवाता हूँ। मेरी आदत ये है, शांति कृति तू आज आई तो डिस्टर्ब कर रही है क्लास को। अरे क्या करेगा, लेकिन सबको करवाना है, तू होशियार है लेकिन बाकी बेचारे करे। ये मिथिल को एनपीओ का स्पेलिंग भी नहीं आता है, तो भी उसको करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने काफी लोगों को नो बोला गया है, वो काफी लोग को नो बोलता है, तो उसको बीच में पी डालना था, तो एनपीओ। चलो स्टार्ट करते गाइस। मैं सबसे पहले सिर्फ एनपीओ का आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करवाना चाहूंगा। नो बैलेंस शीट, हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बट आप लोग मुझे आंसर देना बैलेंस शीट में इसको कहां पे लिखेंगे।
आपको टोटल सब्सक्रिप्शन गाइस, आपको सब्सक्रिप्शन का टोटल पैसा कितना है मुझे टोटल करके बताइए, मेरे को आदत है टोटल करके लिखने का। 3,55,000 का 65, तो मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। प्लीज गाइस चलिए, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है आपको पूरे साल में पैसा, तो लिखिए 4,20,000 आपको पूरे साल में पैसा आया है। चल बैठ जा प्लीज। 4,20,000 आपको पूरे साल में पैसा है। क्या नहीं, इसमें अकाउंट नहीं लिखना है। किस नहीं करते हैं, हाँ ये नहीं करते ना, वो ऐसे लर्न नहीं करते। तेरा देखो सर देखो गोदी में यही सब करवा ऐड आउटसाइड लाड ईयर, ये ऐसा थोड़ी पड़ेगी। जल नहीं रहा हो मैं तेरे पे, मैं तेरे को ठंडा कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए गाइस, इसमें तो कौन से अमाउंट करंट ईयर को पर्टेन नहीं करता है? ये मेरा करंट ईयर है और ये मेरा लास्ट ईयर है, राइट। तो सर ये लास्ट ईयर का पैसा अभी आ रहा है, तो ये साल को बिलोंग नहीं करता है, तो इसको लेस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग। है ही नहीं, लेकिन तो कुछ जबरदस्ती क्यों डालना? बस इधर कितना आया मेरे को लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का कितना पैसा आया है? अगर मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाता तो ये कहां पे आता? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाता तो 65,000 कहां पे आता? आउट एसेट में आता। 65,000 लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में आ रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर पैसा मिलना बाकी था और करंट ईयर में आया। बट हम लोग वो सब बना नहीं रहे, बट साथ साथ में सीखते जा रहे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 8.15 था मॉड्यूल का। ओके 8.15। अभी गाइस एडजस्टमेंट में देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। सर गाइस कुछ भी करंट ईयर का हो उसको मुझे क्या करना है? ऐड करना है। कोई भी चीज अगर करंट ईयर की होगी, ये ना करंट ईयर है, राइट सर? कैसे मालूम पड़ा करंट ईयर है? 31 मार्च 22 ये मेरा करंट ईयर है। ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। और गाइस अगर मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाता तो कहां पे आता? ये एसेट में आता। परफेक्ट। कितना था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग? आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 4,10,000। अगर मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाता तो 55,000 एसेट में आ जाता। आई होप सब्सक्रिप्शन सबके लिए इजी था ये। जो घर पे वो लोग अपने मॉड्यूल खोल सकते हो तो भी चलेगा, अगर आपके पास घर पे मॉड्यूल है तो। ओके सब्सक्रिप्शन इज डन गाइस। फटाफट करते हैं गाइस, सब्सक्रिप्शन सॉल्व करने के बाद बाकी सब एडजस्टमेंट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स की तरह ही करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस मुझे बताओ सैलरी एंड वेजेस पहले कौन सा अकाउंट में आएगा? इनकम के एक्सपेंडिचर, पेमेंट है एक्सपेंडिचर। और आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को फाइल अकाउंट से सबको आता है, ऐड करके कहां पे आएगा? लायबिलिटी। तो अभी देखो सब्सक्रिप्शन सॉल्व करने के बाद इट इज मोर लाइक फाइल अकाउंट्स। तो पहले सैलरी एंड वेजेस आपको 1,65,000 दिया है, उसको लिखते हैं सैलरी एंड वेजेस 1,65,000 एंड आउटस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बट आपने मुझे आंसर दिया कि सर ये लायबिलिटी में आएगा। 40,000 को ऐड कीजिए, कितना अमाउंट हो जाएगा? 2,05,000। बट 40,000 का सेकेंड इफेक्ट अगर हम लोग को डालना होता तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाता। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25% फॉर द ईयर एंडेड। गाइस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने कितने का खरीदा है? ये रहा पेमेंट साइड पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, तो इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एसेट। एसेट में जाएगा। ऑफ कोर्स पेमेंट मतलब खर्चा ही किया है। खर्चे दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बैलेंस शीट। बोल ट्रायल बैलेंस છે જ નહીં આ ક્વેશ્ચનમાં। ટ્રાયલ બેલેન્સ છે જ નહીં, પહેલા તો મને કહી દો આમાં ટ્રાયલ બેલેન્સ નથી, આ ડેબિટ ક્રેડિટ નથી મારા भाई। तो उसको लेके उसको इनर कॉलम में लिखते, योर पेमेंट क्या उसको ऐड करते, टोटल होता है और डेप्रिसिएशन मारते हैं। करेंगे ना वैसे सम, फिलहाल है ही नहीं ना तो बेचा रहता।
लेकिन होगा तो बेचेंगे ना। हाँ तो नहीं आएगा, फर्नीचर आया था, फर्नीचर आया, इसको बोलते फर्नीचर सोल्ड की एडजस्टमेंट नहीं आई है तुम लोग को। अरे तो बेच तो कुछ खरीद कर सु वो देखा डिस पहले अलग नहीं आएगा रिसिप्ट, मतलब बेचेगा तो वो કરાવી જ્યારે આવશે ત્યારે તું પહેલી વાર તું એવું કર ઓલો સરનું ભૂલી જાય અહીંયાથી પહેલી વાર કર, તું કાંઈ પણ બોલે છે, બાવડો થઈ ગયો છે। અરે આવશે ભાઈ, તું સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટ લઈશ તો ક્યારે ના ક્યારે તો વેચીશ તો ક્યારે આવશે, क्या આવશે, किधर आएगा बेचेगा तो पैसा किधर आएगा, रिसिप्ट में आएगा ना। अरे कभी ना कभी तो तू बेचेगा ना, तो होगा। अभी नहीं है बेचने का तो मैं क्या करूं, कोई भी नहीं। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, पहले एसेट का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो एसेट में आता है, लेकिन हमें एसेट बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, बट बैलेंस शीट में बनाई होती तो हमें उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन है, सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देना है। रूही ने आंसर दिया है टू डेप्रिसिएशन ऑन कितना होगा डेप्रिसिएशन उसका 3,42,000 का 25% कितना होता है 85,500। हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे बिकॉज पूछा नहीं है। अभी कोई ना कोई चीज खरीदेगा तो बेचेगा तो सही ना। कैपिटल रिसीव्स बोलते हैं ना, ऐसा तुम लोगों ने किया रहेगा 11 में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीव्स। अभी एसी खरीदा है तो पेमेंट में, बट कभी ना कभी तो एसी बेचेगा ना, तो आएगा ना रिसीप्ट में। और होता है आपको फर्नीचर की कितनी बारी एडजस्टमेंट आई है, इसने आई है कि नहीं, फर्नीचर बेचने की एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में। फिर लॉस ऑन सेल और करते थे ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब तो ऑप्शन में छोड़ी दी तू फेक देगा तो फिर कुछ नहीं, तो नहीं आएगा रिसीप्ट में। कैपिटलाइज 50% ऑफ एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस को 50% कैपिटलाइज करना है, तो ऑफकोर्स रिसीप्ट है, मतलब मेरी इनकम है और सिर्फ 50% ही कैपिटलाइज करना है, तो 50% लेस करेंगे और जितना कैपिटलाइज करेंगे वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होता है, राइट। एंट्रेंस फीस आपको 85,000 दिया है, इनकम में लिखिए बाय एंट्रेंस फीस। लेस कैपिटलाइज, कितना हो जाएगा, कोई इसका सेकेंड इफेक्ट बताएगा 42,500 का किधर जाता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है। आई होप इतना तो सबको मालूम है। वर्षिता ने सरप्लस का आंसर दे दिया है, यू कैन बट अभी लिख देता ना क्योंकि सबको याद रहेगा, दैट्स व्हाई। हाँ अभी एडजस्टमेंट सब हो गई है, अभी सिर्फ ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। ऊपर से खाली कॉपी पेस्ट करना है। ये ओपनिंग कैश एंड हैंड है, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का एसेट है, और एक क्लोजिंग ये करंट ईयर की बैलेंस शीट का एसेट है, तो इसको कुछ नहीं करना है। पिंक कलर को होता है लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो जो चीज रह गई उसको सॉल्व करते हैं। चलो बताइए डोनेशंस किस में आएगा, इनकम, रिसीव है मतलब इनकम, डोनेशंस इनकम में 55,000, डोनेशन 55,000, 55,000। कौन लिख रहा है, क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूं, ये इसके सर की वजह से, सॉरी ये दिव्य की वजह से। डोनेशन 55,000, ऑफिस एक्सपेंसेस किस में आएगा, एक्सपेंडिचर 35,000, ऑफिस एक्सपेंडिस, बस आज सिखा दिया लेफ्ट एंड राइट। ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000, 35,000 एक्सपेंडिचर खर्चा पेमेंट, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड ट्रैवलिंग कन्वेंस, ये तीनों किस में जाएगा। ये क्या बोल रही है वर्षिता, सर कैपिटलाइज ऑफ एंट्रेंस 50% है, 5% नहीं, तो 50% ही है ना, 85। अरे वो 50 के साथ है ना परसेंटेज, अरे वो गलती से ऐसा वो गलती से वहां पे नहीं बैठ, अरे क्या तुम लोग, अरे यार 50 वो ऐसा है ना, इसके लिए ये लोग कैसे बोल रहे हैं, जैसे टेलीफोन चार्जेस आपके पास टेलीफोन है, सबके पास टेलीफोन है ना, मोबाइल 28,000, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 65, या तो सरप्लस आते हैं और डेफिसिट, अगर आपका इसमें सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते हैं। देखिए कौन सी जगह का टोटल ज्यादा आ रहा है और उसको टोटल कीजिए। इसने आंसर दिया, वर्षिता ने, बट बताइए कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल। अच्छा 57,000 जो सरप्लस आया, ठीक है, आप टोटल करके इसको खत्म कीजिए। 2 सरप्लस क्या 5,07,000 बोल रही है वर्षिता। अरे टोटल, अच्छा फाइनल लिखा है उसने, मैंने, हाँ ठीक है ना, कैलकुलेटर है ना तुम लोग के पास। तो ये आपका एक छोटा सा सम, बेसिक सा सम, देखा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डे 1, वो लोग, लेकिन वो आउट था यार, वो लोग ने रिव्यू नहीं लिया ना, वो जे ने 70 मार दिया था, रिव्यू नहीं लिया। बस हो गया सेपरेट। और बैटिंग क्या करते हैं वर्ल्डर को फालतू में भेजा ए बंद करो, चलो चलो, ए बंद कर, बंद कर, ए बंद करो, बंद करो, ए कहाँ पे बज रहे, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद कर। क्या करने का, 18 साल के बच्चों के साथ क्या स्ट्रिक्ट रहने का ना, 18 साल के बच्चे नहीं, एडल्ट हो गए तुम लोग भी ना। अच्छा आपको पता है एडी की लीगल एक्सपर्ट है? नहीं मिलते, क्या बोलती है, वो टीचर बोलती है कि जब पुराने टाइम में ना, जब गवर्नमेंट लेने के लिए लोग चलते थे ना, सब ओनली 18 प्लस या 18 से रहते थे, रिसेंटली ग्रेजुएटेड का फाइल, इसलिए लीगल एज 18 होती है क्या? शांति शांति, बंद कर दे, बंद कर दे स्नेहा। अब एक और सब आप लोगों को खुद करना है, आ जाइए। ओए 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 स्नेहा, खाली सब्सक्रिप्शन के ऊपर पूरा सम पूछा गया है। फ्रेश फीस 80। ओए गाइस सुनो, फटाफट करते गाइस, अभी पोर्शन भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 8.17, आपको सब्सक्रिप्शन का टोटल भी बनाने को आएगा। अभी गाइस एक चीज मुझे आपको समझानी है, ओए प्लीज इधर ध्यान दो, एक और चीज समझानी है आपको। कभी कभी ना सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने को भी बोल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का। भाई एक बार अभी तुम लोग ध्यान दो प्लीज, अभी इंपॉर्टेंट चीज कर रहे, तुम लोगों ने कभी किया नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन जो वहां पे आपने जो कैशबैक अकाउंट बनाया वो भी लेजर है, तो वहां पे 2 में होता है, कैशबैक अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पे जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर रहेगा, तो भाई कैशबैक अकाउंट वाला इधर हुआ रहेगा, अरे क्या बोल रहा हूँ, उधर अगर 2 है तो इधर बाई होगा ना। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन हम कौन सी साइड में लिखते हैं, बाई साइड में, तो इधर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होना चाहिए। अरे भाई ये तो सिंपल रूल बता रहा हूँ ना मैं तुम लोग को। तो अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को बोला है तो ये चीज आपको मालूम नहीं चाहिए कि कहाँ से क्या आएगा। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में अगर 2 में है, अरे भाई कैशबैक अकाउंट, कैश अकाउंट 2 सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन में बाय होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे है, तो 2 होगा। पहले ये समझा। यूजुअली आपको ये वाला फिगर फाइंड करने को वो लोग बोलते हैं, क्योंकि ये आउटर कॉलम का फिगर होता है। बट सब्सक्रिप्शन अकाउंट के 4 ओपनिंग बैलेंस होते हैं, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सर ये कैसे, मुझे बताओ, डेबिट मतलब क्या, एसेट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये आउटस्टैंडिंग होगा लास्ट ईयर का,
क्या मैं बोल सकता हूँ ये आउटस्टैंडिंग होगा लास्ट ईयर का? अरे समझी बात है ना, डेबिट मतलब पैसा मिलना बाकी है ना, तो कौन सा वाला बाकी रहेगा? ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का ही ओपनिंग बैलेंस बाकी होगा। तो सर ये साला क्या होगा? रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस। अरे आप लोग ना थोड़ा अकाउंट्स को भी समझने की कोशिश कीजिए, अकाउंट्स को महसूस कीजिए। मुझे बताओ ओपनिंग डेबिट बैलेंस का मतलब क्या? डेटर का कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग डेबिट बैलेंस ही होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि उससे पैसा लेना बाकी है। और क्रेडिटर का वो साइड का ओपनिंग बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि उसको पैसा देना बाकी है। बट वहां पे क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या? पैसा मिल गया बट सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है। हो सकता है कि नहीं? तो ये क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग विच ईयर, और ये रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस हो गया ना। अगर आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ना कभी कभी अकाउंट के फॉर्म बोलेंगे मेक सब्स्टिट्यूशन का अकाउंट। मैं एक बार एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको अभी भूल जाओ, मैं एक एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ, फिर आप इसको देखना। अभी एग्जाम में समझो आपको सब्स्टिट्यूशन क्या बोला है, शो क्या बोलने बोला है, शो सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोसाइटी, राइट। तो आपको जबरदस्ती सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस द सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना, टोटल कितना पैसा रिसीव किया था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय बैंक 4,50,000 का फिगर इधर आएगा, पैसा मिला ना। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव फॉर ईयर विच ईयर। तो लास्ट ईयर का अगर मुझे 20,000 मिला है तो लास्ट ईयर मिलना बाकी रहेगा। तो लास्ट ईयर अगर मिलना बाकी होगा तो क्या हम बोल सकते हैं लास्ट ईयर का रिसीवेबल बैलेंस था टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर मिलना बाकी था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा बट ये लोग ने ऐसे प्रेजेंट किया है। दिमाग लगाओ ना, लास्ट ईयर का पैसा मिलना बाकी था तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कहां पे रहेगा? डेबिट बैलेंस ही रहेगा ना, मिलना बाकी है। ऑन 31 मार्च 22 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये साल में मेरे को मिलना बाकी रह गया, तो एक क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका करंट ईयर में जो पैसा मिलना बाकी है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, करंट ईयर के एंड में अगर पैसा मिलना बाकी है तो क्लोजिंग डेटर हो गया ये। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बट पर्टेन्स टू 23, नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया, लायबिलिटी हो गई, नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया। और क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आपको एडवांस में कितना मिल गया था जो करंट ईयर को बिलोंग करता है, तो लास्ट ईयर एडवांस मिल गया। तो इससे आपको बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा? तो लोग एक मैजिक बताओ, ये वही है जो आप लोग पढ़ते हो, बता रहा हूं कैसे। ये ना पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट वो लोग आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पहले ना आप लोगों को लॉजिकली क्या करना है, जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे ना, इसके 4 बैलेंस रखे, 1 2 1 2। आपको क्या लगता है ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला ब्रॉट डाउन बैलेंस, ये ब्रॉट डाउन, ये कैरेट डाउन और ये कैरेट डाउन। आप लोगों को ना लॉजिकली करते, चलो लॉजिकली। सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट का मतलब क्या? इसका मतलब क्या? लास्ट ईयर का पैसा मिलना बाकी है, लास्ट ईयर का पैसा मिलना सबको समझता है, लास्ट ईयर का पैसा मिलना बाकी है, यही होगा पैसा मिलना बाकी है तो ही। और ये करंट ईयर का पैसा मिलना बाकी है, ये क्या होगा? लास्ट ईयर जो मुझे एडवांस में मिल गया और ये मुझे करंट ईयर में जो मुझे एडवांस में मिल गया। ये चारों चीज को पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं। चलो मैं अभी सबको एक एक करके इसके अंदर पोस्ट करता हूं, इसलिए मैं तुम लोग को ये सब करवा रहा हूं बिकॉज एग्जाम में तुम लोग को पूछ सकते हैं। रुक जाइए, ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, फिर आपको लिखने का टाइम देता हूं मैं। एक एक करके रीड करके मुझे बताओ कहां पे गया। मैं वापस रीड कर रहा हूं, चलो इसको मैं वापस रीड कर रहा हूं। मैं कलर कर रहा हूं, वही चीज मेरे को आंसर चाहिए और आप लोग मुझे आंसर बताना कहां पे आएगा। आप लोग मुझे आंसर बताओगे। ड्यूरिंग द ईयर द सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय दिस, टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ? तो क्या मैं इसको यहाँ पे बाय कैश या बैंक अकाउंट में लिख सकता हूं कि मेरे को टोटल पैसा 4,50,000 रुपीज आया है, हाँ या ना? पॉइंट नंबर 1 क्लियर, येलो वाला क्लियर। नेक्स्ट कलर, दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 20,000 रिसीव फॉर द ईयर 21, मतलब पिछले साल का पैसा आया। तो सर अगर पिछले साल का पैसा आया है तो ये लास्ट ईयर पैसा मिलना बाकी था,
रीड कीजिए। तो सर लास्ट ईयर का पैसा भी मिलना बाकी था, मतलब लास्ट ईयर पैसा मिलना बाकी था, मतलब लास्ट ईयर एसेट था। एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा ईयर था ये, 2021। कितना आना बाकी था, ऑफ कोर्स लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो इसमें आ गया। पहले ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। यस रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। यस यहां तक क्लियर है, दोनों अमाउंट को डाला मैंने। ओके परफेक्ट ग्रेट। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक और कलर करता हूं मैं। ऑन 31 मार्च 22, मतलब करंट ईयर का क्लोजिंग। अभी 31 मार्च 22 मतलब नीचे की बात कर रहे हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मिलना बाकी है। तो क्लोजिंग डेटर का बैलेंस हो गया, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मिलना रह गया। कहां पे आएगा ये, बाय। हाँ बस वेरी गुड, बाय बाय। मतलब हाँ मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, मतलब मेरा 21-22 का कितना आना बाकी है, रह गया 15,000 रुपये। हाँ मतलब ऐसे क्लोजिंग है ना, उसको एकदम नीचे, ओपनिंग को एकदम ऊपर। हम लोग ओपनिंग बैलेंस हमेशा ऊपर लिखते हैं। और अच्छा ये हो गया, मैं आपको लॉजिकली भी बताऊंगा, आपके फॉर्मूला के हिसाब से भी इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट वरी। फिर क्या लिखे, एडवांस। एडवांस में आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला था, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 फॉर द, आपको करंट ईयर में मिला है, बट पर्टेन्स टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का हो गया, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कहां पे लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर का एडवांस। यस इट इज एडलेस ओनली, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना एडवांस मिल गया है, विद पर्टेन्स टू 23, कितना आपको एडवांस मिल गया है। और अभी क्या एक लास्ट चीज रह गई आपकी, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द लास्ट ईयर इंक्लूड्स 18,000 विच पर्टेन्स टू करंट ईयर। तो कहां पे आएगा ये, अभी मैं ना आपको एक मैजिक बताता हूं। कितना आया आपको अमाउंट, अभी समझो ये नॉर्मल सम होता। कौन सा नॉर्मल सम होता, आपको ये रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट का होता है। आप करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हो, ऐड करते हो। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इधर ही तो साथ साथ में ऐड हुआ, इसके साथ ऐड हुआ। जो लास्ट ईयर एडवांस में मिला था बट करंट ईयर को बिलोंग करता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी आपने क्या, जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते थे, और जो नेक्स्ट ईयर के, तो यही तो हो गया, साथ में जो है ऊपर नीचे वो प्लस और नेक्स्ट ईयर का माइनस। ये अकाउंट के फॉर्म में आपको समझाया। अभी दिमाग लगा, इसमें एक ही चीज मैंने आपको नहीं पढ़वाई, ये वाली चीज मैं आपको नहीं पढ़ा पाया था। लास्ट ईयर आपको एडवांस में मिला था, बट इट पर्टेन्स टू विच ईयर, दिस ईयर। तो जो भी चीज करंट ईयर को होगी वो हम क्या करते हैं, ऐड। और जो चीज करंट ईयर की नहीं होती उसको हम क्या करते हैं, बस यही एक को दिमाग में डालना है, आपके 99.99% सब सम हो जाएंगे। ये रहा इसका सोल्यूशन, आपको यहाँ से कॉपी करना है तो कीजिए। करंट ईयर का सब ऐड। तू ही मुझे बता, ये जो 18,000 तेरे को लास्ट ईयर एडवांस में मिले थे लास्ट ईयर, बट बिलोंग कौन से ईयर को करते हैं, तो ऐड। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला, क्या हुआ, ऐड। ये देखो लास्ट ईयर का पैसा मिलना बाकी था, लायबिलिटी, और ये नेक्स्ट ईयर का पैसा मिलना बाकी है, मिल गया। बस इतना दिमाग लगाओगे करोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो ये सॉल्व कर दो। क्या है मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 6, लिखिए। ये रहा क्वेश्चन, देखो शांति से रीड करो। और ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ये 5 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। ऑफकोर्स एडलेस करके भी सॉल्व करोगे, बट व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, प्रिपेयर विच अकाउंट, तो यू विल हैव टू मेक अकाउंट। आप वो एडलेस करके आंसर नहीं दे सकते हो, फिर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा।
करो पहला। सो गाइस दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। ये आपने ये बैलेंसिंग फिगर है। अभी गाइस कभी कभी एग्जाम में क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दोगे और आपको ये फाइंड करने को बोल सकते हैं। एक और सम अभी ऐसा आपको मैं खुद दे रहा हूं करने के लिए। क्या करने के, देखो कंप्लेंट बोल चलेगा। वो एक्चुअली समझ में नहीं आने में ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समझ में आ गया ना तो तुम लोग बहुत लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, और मैं किसी को आगे बढ़ने नहीं देता हूँ। मैं लोगों को मेरे हाँ व्हाट रिकॉर्ड हुआ ये रिकॉर्ड चलेगा। किधर मिल रही रिकॉर्डिंग? बोलेगा उनका। बट कैसे तुम लोग को, मैं तो वो 2 दिन पहले से बोल रहा हूँ यार। पहले आज ही इको पहला જોઈ લો पहला। वो तो बाद में शायद से मुझे मालूम, लेकिन नहीं है यहाँ पे वो मालूम है मुझे, तो सबको मालूम। अरे तुम लोग कैसे रखना। चलो एक सब्स्टिट्यूशन का सम आपको दो करने के लिए। डन, लिख दिया। रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता, हो गया। કન્ફ્યુઝન હોવી જોઈએ લાઈફમાં, બધું સીધું સીધું થશે ને તો મજા નહીં આવે। ચાલશે ચાલશે। हाँ तो फॉर्मूला लर्न करेगा तो फिर हमेशा लाइफ में पीछे रह जाएगा। एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, बस वो सिर्फ 12th में वर्क करेगा, फिर फेल हो जाएगा तू। ऐसे नहीं, तूने जो पढ़ा है ना वही गलत पढ़ा है, इससे तेरे दिमाग में वो बैठा है। वो क्या सर रट्टा मारेंगे, ऐड करंट ईयर का है तो ऐड करो लेस, वो खाली 12th में चल जाएगा, लेकिन अभी आगे जब भी मैं उल्टा सम कराऊंगा ना तू नहीं कर पाएगा सर। इसलिए मैंने तुम लोगों को लर्न क्या करवाया, जो भी चीज़ करंट ईयर का उसको ऐड करो, जो भी चीज़ करंट ईयर का नहीं उसको माइनस करो। सेकंड इफेक्ट करना ही नहीं है, तू दिमाग में से वो निकाल दे। हाँ तो हजी सम तो करवा दे, પછી જોઈએ ને સમ કરશો। હજી એવો કોઈ સમજ નથી કર્યો ને, જે રીતના જે રીતના સમને બિલ્ડ કરે છે। ये लास्ट ईयर के एसिड में जाएगा। देख सेन, ये आपका एसिड है, ये लास्ट ईयर का एसिड है, ये भी तेरा एसिड है, ये करंट ईयर का एसिड है, ये लास्ट ईयर का लायबिलिटी है, ये करंट ईयर का लायबिलिटी है। लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दे। तुम लोग को सर भी ऐसे मिल रहे ना सब, ये जब फाइनल कॉस्ट बनाओ ना तो पहले बैलेंस शीट भी चालू करो। हाँ फिर वहां से नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट से जीपी निकालो। हाँ तो ठीक है। अरे नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर कैसे वो सब मैच नहीं होगा, वो कर सकते। शाना बनने की कोशिश करे।
चलो एक और सम मैं आपको दूं करने के लिए। कैनिल किधर गया? हो गए गाइस एक छोटा सा सम दे रहा हूं गाइस, एक छोटा सा सम। ए भाई ये लीजिए, पेज नंबर क्या है? 8.8। भाई ये तुम लोग अभी क्या नहीं अभी पढ़ बाद बताऊंगा। चलो ये सम करो। ए भाई मेरे को सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के दो ना। चलो क्या लिखा है? ड्यूरिंग 2022 पागल थे गए इतना अमाउंट रिसीव हुआ है। इट इंक्लूड्स दिस फॉर ओए मेरे को सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के दो ना। ओए स्नेहा खाली सब चीजें नहीं है, छोटा सा समय सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दीजिए फटाफट। चलो अरे वो लोग ने प्लस माइनस के हिसाब से पूछा है, कैसे करेंगे? आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है। हाउ मच मनी इज रिसीव्ड? तो बाय कैश बैंक अकाउंट आपको कितना मिला? 42,000। इट इंक्लूड्स 1,600 फॉर विच ईयर? तो ये लास्ट ईयर का आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। लास्ट ईयर का 1600 लास्ट ईयर का आपको मिला है 2021 का। एंड 600 फॉर विच ईयर? मतलब नेक्स्ट ईयर का भी मिल गया एडवांस में। तो नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस मिला है तो उसको कहाँ पे डालेंगे? नेक्स्ट ईयर के मतलब कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? इट इंक्लूड्स 1600 फॉर एंड 600 फॉर 2020। प्रीपेड हो गया ये। हाँ तो ये इधर का प्रीपेड है। टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया ना। ये कितना आपको एडवांस में मिल गया है पैसा? 600 रुपया। तो ध्यान से देखने का 42,000 के अंदर ये इतना लास्ट ईयर का था, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो दोनों माइनस हुआ ना। और करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग आपको बोला है? तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपको कितना दे दिया है? तो मुझे आंसर बताए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा, फटाफट बताइए। बस वही आंसर है, बट आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के हिसाब से समझा। ऐसा गाइस मेरे को शायद से क्लासेस के लिए कॉल आ रहा है, प्लीज फटाफट कीजिए ना, सॉल्व कीजिए। चलो चलो अभी शांति से करते हैं प्लीज। चलो इधर नहीं, इधर उधर बिगड़ जाएगा, गिर जाएगा गिर जाएगा। चलो ओए गटर का पानी था ये। चलो गाइस अभी एक बड़ा सा ओए अभी हो गया। आज आई थिंक तुम लोग सब लोग बात ही कर रहे हो। फटाफट मैं आपको भी सम दे रहा हूं करने के लिए। चलो फटाफट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। चलो अब एक फुल प्लेट सम कर रहे हैं जो आपको खुद करना है। आज बहुत टाइम पास किया तुम लोग ने। नहीं ब्रेक की जरूरत नहीं है, तुम लोग जल्दी छूट जाना 15 मिनट। चलो ये सब क्या करने का जरूरत है।
गाइस मुझे देखना है, अगर आप लोग बोल रहे हैं आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर आता है। गाइस मैंने सुना है कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, राइट? सुनो, अगर बुक में कोई सम का सॉल्यूशन सॉल्व करके दिया है, गाइस एक गुड न्यूज है, सुनो। ओए, ये वाला सम का आपको रूलिंग ऑलरेडी बना के दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 185। चलो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 185। ए भाई फटाफट, ए भाई बस 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 बस, होगा नहीं, अभी सिलेबस कंप्लीट करना है ना। गाइस अगर आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के दे दिया तो थोड़ा खुश। 185 आपकी बुक खोलिए। आपको एक गुड न्यूज है कि आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के दी है। अभी ध्यान दीजिए, दिव्यधन आवर्तन बुक खोल, उसमें सॉल्व करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दे दिया है, बुक खोलिए जिसमें उसी में करेंगे। पेज नंबर 185। प्लीज प्लीज ये भाई बस करो, अभी तुम लोग का बहुत क्वेश्चन बाकी है। अगर तुम लोग इतने स्लो करोगे ना तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। 185 बुक में ही सॉल्व करते हैं, नीचे बना के दिया है। तुम लोग पहले करोगे तो होगा ना गाइस, ऑलरेडी 9 बज गया है। चलो अच्छा गाइस, सम करते समय हम लोग क्या ध्यान देंगे, अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के दी है तो एक बार गाइस एक चेक करेंगे। ये ओपनिंग कैश एट बैंक और ओपनिंग कैश इन हैंड ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, दिख रहा है? ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश इन बैंक ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, जो कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हम कॉपी करते हैं, राइट? इधर सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन वाले एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा, बट क्वेश्चन में ये रहा, आपको मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आया है, तो पहले मैं करता हूं फिर आप लोग कीजिए। तो पहले मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन कितना पैसा है आपको। प्लीज ध्यान देना, मेरा सिंपल लॉजिक है, जो भी अगर करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता है उसको माइनस करेंगे और करंट ईयर को बिलोंग करता है उसको हम ऐड करेंगे। चलो क्वेश्चन में देखते हैं सब्सक्रिप्शन। ए भाई इधर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो सिंपल है, इतना एक ही एडजस्टमेंट है, रिसीव्ड इन एडवांस में मिला है, एंड 75% एंट्रेंस फीस, और कुछ भी नहीं बोला है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए। लास्ट ईयर भी कहां पे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, एक ही चीज है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो लेस होगा, कितना मिला आपको एडवांस में, कितना मिला? लेस रिसीव्ड इन एडवांस, लेस प्रीपेड, लिख सकते हो। कहां पे आएगा इसका इफेक्ट? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में पैसा मिल गया है। एक और है क्या मेंबरशिप का? नहीं है ना, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक ही एडजस्टमेंट है। तो सिंपल, ये तो फाइनल अकाउंट्स के जैसा ही हो गया। क्या पे आएगा ये? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो चलो इतना लिखो, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। लायबिलिटी में आ जाइए, नीचे जगह ले 4-5 लाइन छोड़ दिए। नहीं, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, कितना मिला एडवांस में? चलो आई थिंक ये तो बहुत इजी था। जो जो चीज हो गया उसको टिक मार्क करते रहना, ठीक है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 75% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैसे करें कैपिटलाइज? किधर आएगा? एंट्रेंस फीस आपको कितना दिया है? 30,000 दिया है। चलो तो एंट्रेंस फीस इनकम में लिखिए, बाय एंट्रेंस फीस, लेस कैपिटलाइज, 75% कितना होता है? आउटर कॉलम में 7,500 हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट क्या पे आएगा कैपिटलाइज करने का? लायबिलिटी में कैपिटल फंड को ऐड होगा। क्वेश्चन में क्या मुझे कैपिटल फंड भी दे दिया गया है?
क्वेश्चन में कैपिटल फंड को काम करते ऊपर से कॉपी करते हैं, कितना दिया कैपिटल फंड ऊपर, उसको भी टिक मार्क करते हैं, जो भी चीज हो गया 7,93,000 एंड एंट्रेंस फीस। वापस आ गया यार, कितना 22,000, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ओके, और कौन सा एडजस्टमेंट है, पहले लेट्स सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट्स। अरे यार इरिटेट कर रहे हैं। रेंट फॉर दिस एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। चलो रेंट कितना दिया आपको लास्ट ईयर, ये रहा। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी देखते रहे ना, रेंट नहीं है ना, 88,000। चलो रेंट एक्सपेंडिचर में लिखिए टू रेंट, कितना दिया आपको 88,000। उसमें हमें क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना दिया ऐड आउटस्टैंडिंग, और एक और चीज आउटस्टैंडिंग है, दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या था, सैलरीज भी 66,000 था, उसमें भी ऐड आउटस्टैंडिंग 3,000। सैलरीज का फिगर कितने का दिया है, दोनों आउटस्टैंडिंग के सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ जाएंगे, क्या था आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। $4,000 और 3,000। बुक्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड 10% इंक्लूडिंग एडिशंस। तो पहले काम करते हैं, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बुक्स आपको दिया है 4 लाख, तो उसको पहले इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर और कितने के आपने बुक्स खरीदे हैं 60,000, कोई डेट नहीं बोला है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बुक्स आपको कितना दिया 4 लाख। ऐड परचेज, कितने का आपने परचेज किया है, तो 4,60,000 के आपके बुक्स हो गए। लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज बोला है, बोला नहीं है कि इसमें कभी परचेज किया था, तो दोनों पे हम पूरे साल का लगा देते हैं 46,000। कितना हो जाएगा आउटर कॉलम में, $4,14,000। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, to depreciation on books. Electrical fittings and furniture are depreciated at the same rate. हाँ, साथ में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखते हैं कितने का था, 1.5 लाख। और कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हमने नहीं करवाया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में था, कोई परचेज नहीं किया है, तो पहले इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1,50,000 दिया आपको। उसमें कुछ एडिशन नहीं है, तो सीधा क्या लगाना है, मैं डेप्रिसिएशन 15,000 से हम डेप्रिसिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,35,000। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में कोई भी एडिशंस नहीं है। फर्नीचर भी लास्ट ईयर था अपने पास 50,000 का, कोई परचेस किया है क्या या सेल किया है क्या, परचेस सेल कुछ नहीं है, तो देखने का, चेक करने का। फर्नीचर भी लास्ट ईयर 50,000 का था, उसमें कोई परचेस सेल नहीं है,
तो उस पर भी सीधा लेस डेप्रिसिएशन लगा दो 10% का, और दोनों का सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं अभी। चलो, टू डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और टू डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना था इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे, और डेप्रिसिएशन ऑन दूसरा क्या था 5000। तो आई थिंक ये तो इजी था। ये सब फाइल अकाउंट जैसा, ये कोई ज्यादा एडजस्टमेंट्स आपको ऐसे लग रही होगी कि हम फाइल अकाउंट्स ही कर रहे हैं। Interest on securities is to be calculated at 5% including purchases made on this। तो चलो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लास्ट ईयर आपके पास सिक्योरिटीज थे क्या ऑलरेडी? लास्ट ईयर आपके पास कितने के सिक्योरिटीज थे? 1.5 लाख के। और आपने ये साल और कितने के खरीदे? 40,000 के, राइट? तो चलो, लास्ट ईयर आपके पास इन्वेस्टमेंट थे 1.5 लाख के, इनर कॉलम में लिखते हैं। लास्ट ईयर आपके पास इन्वेस्टमेंट थे 1.5 लाख के, एड परचेज किया आपने। बस इसमें एक ट्विस्ट है, ये जो नए वाले आपने जो परचेज किया, कौन सी तारीख को परचेज किया है? 1 अक्टूबर पे। तो जब भी आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए? ठीक है, वेरी गुड। 1.5 लाख पे पूरे साल का, तो 1.5 लाख पे पूरे साल का 5% होता है, प्लस 40,000 पे 5% फॉर ओनली 6 मंथ्स। तो टोटल आंसर आपको कितना आ रहा है? 8,000। बोलो ने इंटरेस्ट का कोई हमें अमाउंट दिया है, 8,000 मिला है, यही तो ट्विस्ट है। 8,000 मिला है तो सिर्फ 500 रुपये ही आउटस्टैंडिंग है। तो देखने का ये सब, अगर नहीं होता तो पूरा हम लोग 8,500 के 2 इफेक्ट करते, बट दे हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी हैव रिसीव्ड हाउ मच। ये तो फाइनल अकाउंट्स में भी करते थे ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ओनली 500, बराबर ना? ऐसे ही करते हैं ना ये। आई थिंक दिस इज बेसिक थिंग। तो जब भी मैं इसको, इसमें अगर मैं एड इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखूंगा तो मैं सिर्फ 500 के इफेक्ट दूंगा। अब 500 के ही 2 इफेक्ट आएंगे, एक 190 500 हो जाएगा। ये 8,500 के 2 इफेक्ट नहीं हो गया। आई होप रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता समझ रहे हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी 8,000 रुपये तो इंटरेस्ट मिल चुका है ना, रिसिप्ट में आया ना। तो रिसीवेबल तो सिर्फ 500 ही है। और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? इनकम में ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया है वहां पे? 8,000। एड रिसीवेबल 8,500। आउटर कॉलम में करंट ईयर का ही आएगा ना। आई होप सब एडजस्टमेंट आपकी हो गई है। पोस्टिंग करना बाकी है, कौन कौन सी चीज रह गई उसको फटाफट पोस्ट करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड पेपर और हायर ऑफ लेक्चर हॉल 1500 और 20,000 किस में आएगा ये आपका? मैं खाली इधर लिख देता हूँ, आप लोग फिर कर देना। इनकम, ये भी आपकी इनकम। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर, ये हो गया। अभी ये मजा आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, आपने लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किए, तो लास्ट ईयर की लायबिलिटी में था, अब ये पे हो गया, तो अभी ये नो लॉन्गर बुक में रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अरे लेस होगा ना तो इसको भी लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया ना सामने सामने। अरे अगर आप लिखते भी तो क्या लिखते हैं? इसको लिखते, ये आउटस्टैंडिंग आपने कौन से साल का पे किया है? लास्ट ईयर का, तो जीरो हो गया ना ये साल किधर? ये साल तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया ना, इसको भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में था, ये साल आपने पे कर दिया, जीरो हो गया, और ये लास्ट ईयर को पर्टेन करता है, राइट? अगर आप इसको लिखते भी तो ये जीरो ही हो जाता। हाँ, तो ये एक्सपेंस होता तो एक्सपेंडिचर में आता, बट ये तो लास्ट ईयर का पे कर रहे हैं ना, लिखा है ना, दे हैव पेड फॉर लास्ट ईयर,
they have paid for last year, right? So this becomes 0. भाई अगर आप 11th स्टैंडर्ड में छोड़ो, 11th 12th छोड़ो, so if 6,000 was written here, then 1,000 will be still coming in liability. It doesn't have any effect in income and expenditure account because income and expenditure account में current year के balance expense आते हैं. आपने लास्ट ईयर के खर्चे पे कर दिए, लास्ट ईयर के आउटर कॉलम में एक्सपेंडिचर में आया रहता. समझने सूझ है. ओके, बट इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको इग्नोर करो. और क्या चीज रह गया? ये दोनों चीज आपके एसेट में आ जाएंगे. तो जो ले तने પછી આનો डाउट्स તારો क्लियर करो. ये दोनों चीज एसेट में आ जाएगा और ऊपर से भी सब कुछ हो गया ना क्लियर. बस तो ये जो बच्चा है उसको लिख दीजिए. नहीं तारो डाउट ઓલો છે ને લાસ્ટ યર નો એ તને સોલ્વ કરીને દઉં છું. करो ये. अच्छा मैं देखता हूँ डेफिसिट कितना आ रहा है. वर्षिता एक बार आप टैली करो ना, इसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, तो एक बार टैली कीजिए. $8,15,800. हाँ वर्षिता. ऑप्शन होता है सादा बटा था पर मोटो. हाँ एक होटल में मंगूश मत से अच्छा सुनो पहले. हाँ सुनो, तेरे को लेक्चर खत्म करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ सुनो. अरे गाइस अगर कुछ सुनो, ये मेरे को 2-3 एडजस्टमेंट बताना. लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में समझो आउटस्टैंडिंग रेंट था 500 रुपया, और अगर आप यहाँ पे रिसीव और पेमेंट में रेंट पे कर रहे हो, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप पे कर रहे हो 500 रुपया, तो ये ऑटोमेटिक लास्ट ईयर की लायबिलिटी से उठ जाएगा एंड दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट अगर ये नया ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप सिर्फ 400 रुपये पे कर रहे हो, तो अभी भी कितना रुपीज आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो दैट विल कंटिन्यू टू कम इन लायबिलिटी. तो थोड़ा लॉजिकली करो ना, मैं तुमको रट्टा मत करो. जो मैं तारा सर से कीधुं एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, द लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, लेस प्रीपेड नेक्स्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो प्रीपेड में आ रहेगा उसको ऐड करेंगे. बट ये 12th में फॉर्मूला बन के आप लोग सॉल्व कर लेते, बट अगर आपको लॉजिकल अगर मैं उल्टा सम कराऊंगा ना तो आपको नहीं आएगा. तो ऐसे करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. अगर कोई भी चीज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज करंट ईयर को पर्टेन करेगी उसको हम क्या करेंगे ऐड, और जो भी चीज करंट ईयर को पर्टेन नहीं करती है उसको हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट. बस ये अभी दिमाग में लॉजिक लगाओ ना, आपका सब सम हो जाएगा. क्योंकि आपको उल्टा भी आने वाला है. उल्टा मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाने को बोलेंगे. हाँ तो वो भी थोड़ा लॉजिकल करेंगे तो ही होगा. और एनपीओ भी आपके एग्जाम में 10 मार्क का यूजुअली आता है. तो अगर मैं एनपीओ खत्म करने के बाद आपका एनपीओ का करंट ईयर का पेपर सॉल्व कराऊं तो आपका 75% पोर्शन कंप्लीट हो जाता है अकाउंट्स का एनपीओ के साथ. एनपीओ खत्म होते ही वी आर डन विद 75% ऑफ योर पोर्शन. कंपनी अकाउंट्स एंड सिंगल एंट्री. पता क्यों सिंगल एंट्री बकवास. ये 11th चार्ट में था. 11th वाला सिंगल एंट्री वो अलग है. ये सिंगल एंट्री मतलब यू हैव टू मेक ऑल द लेजर्स एंड एवरीथिंग.
ये आपको समझा? बस एक चीज करके मैं आपको छोड़ रहा हूँ। एनपीओ गाइस, एक चीज करके आप लोग चाहिए, बट प्लीज मेरे को ये करवाने दीजिए, क्योंकि है ना मेरे को तुम लोग के दिमाग में एक चीज बिठानी है। प्लीज ये वाली चीज करके आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ओके? ये भी आपने 12th में किया रहेगा। आप मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7 हेडिंग दे देना, बाद में करना, पहले मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पेज नंबर 8.17 सुनिए ना प्लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। ये अभी आपने शायद से 12th में किया था। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स, ईच पेइंग हाउ मच रुपीज। तो जब भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिया ना कि इतने मेंबर्स है और इतना पे कर रहे हैं, ये आउटर कॉलम का फिगर होता है। कहाँ का फिगर होता है? ये आउटर कॉलम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आउटर कॉलम का फिगर होता है। जब भी आपको बोला होगा ना कि क्लब में अभी समझो यहाँ पे कितने आप लोग हो, टोटल 12 लोग हो और हर एक की फीस समझो 30,000 है, तो पीए के लिए 30,000 into 12 इज द आउटर कॉलम का इनकम फॉर दैट इसमें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, समझो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहाँ पे डबल कॉलम का, तो बाय सब्सक्रिप्शन, तो ये जो आपको कॉलम दिया है कितना, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। और टोटल आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा है, आपको 4,10,000 रुपये आया। और उन्होंने बोला कि आपको टोटल पैसा आया है, द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर कितना पैसा आया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, सर जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो करंट ईयर में पैसा आया रहेगा, तो उसको हम लेस करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग, प्लीज ध्यान देना 2020-21 करो। इसको 45,000 को माइनस करो, कहाँ पे आएगा इसका? 4,10,000 में से 45,000 को माइनस करो, 3 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस नहीं, एडवांस में मिला है, लास्ट ईयर एडवांस में नहीं मिला है, ये सा एडवांस में मिला है, लेस प्रीपेड। कितना आपको एडवांस मिला है? नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला ना, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 22-23 के लिए आपको एडवांस मिला है। इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? 3 लाख। और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो एडवांस मिला तो करंट ईयर को बिलोंग करता है ना। ऐड प्रीपेड फॉर करंट ईयर कितना है मेरा? 21-22 कितना हो गया है? तो ये कितना हो गया अमाउंट? 3,33,000। अभी ये लोग ने आउटर कॉलम का फिगर दे दिया है मुझे, 350 इंटू हाउ मच करंट ईयर का, करो ना 350 इंटू ये कितना होता है अमाउंट? तो सर ये तो मैच नहीं हो रहा है। यस किया था। एंड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 21-22 का कितना आ जाएगा? कितना? ये आपको निकालने के लिए बोला है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे अकाउंट के फॉर्म में भी, क्योंकि अकाउंट के फॉर्म में आपके पास कैशबैक का भी फिगर था, आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी था, और आपके पास ये तीनों फिगर भी थे। तो आप अकाउंट के फॉर्म में भी कर सकते थे या फिर ये फॉर्म में भी कर सकते थे। बट जब भी आपको ऐसे बोला होगा ना कि दिस मेनी मेंबर्स पेइंग दिस इज, तो कौन से फिगर का दिया है? आउटर कॉलम का फिगर दे दिया, खाली लिख दीजिए देन वी वाइंड अप। चलो यस रूही, आप लोगों को मालूम था रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता किया ये मॉड्यूल का है। पेज नंबर इज 8.17। बस यही है, इतना खत्म करो, ब्रेक नहीं दिया इसलिए खत्म करते, 9:30 तक हो जाएगा। चलो 5 मिनट लिख दो। ए भाई बैठ के कर, तेरे को आता है मुझे मालूम है, बट तेरे को करना पड़ेगा स्नेहा। टेस्ट तुझे नहीं आता है, ये आता है? हाँ। अरे अलग नहीं था, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
अगर आप इसको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्म में भी बनाते तो कैसे बनाते वो भी मैं चेक करवा के आपको देता हूँ। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के कर सकते हैं वर्षिता, बिकॉज ये लोग ने इधर क्वेश्चन में नहीं पूछा है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। तो उन्होंने कहाँ पे भी नहीं लिखा है मेक अकाउंट, तो इसलिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर अकाउंट बना के मैं अगर आपको सिखा दूं तो कैसे करेंगे एक बार वो भी देख लेते हैं। नीचे फिर नीचे लिख देना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज 34,500। हाँ वही वही अगर गाइस इसको आप लोग अकाउंट फॉर्म में इनकेस बनाते तो आपको खाली इसमें कौन सा फिगर मिसिंग था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब कौन सा वाला फिगर होता है, ये वाला फिगर मिसिंग था खाली। तो सर इसमें क्या क्या दे दिया था आपको, कितना पैसा मिला वो दे दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फिगर दे दिया है। अरे ये तो दे दिया, तब तक कैसे दिया है, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू द अमाउंट, और ये बाकी की सब चीज़ें आपको दे दी थी। तो आपको बैलेंसिंग फिगर ये मिल जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे है। तो जब भी ये मेंबर्स वाला समय आएगा ना कि इतने मेंबर्स है इतना पे कर रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आउटर कॉलम का फिगर होता है। ठीक है, ये सब एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ सकते हैं। दैट्स इट। इतना होने के बाद अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो पढ़ो, हो गया लिख के वर्षिता, रूही, सूर्या, पूर्वी। ठीक है, तो बाय बाय बाय। हाँ वर्षिता आप लिख दीजिए।